कि भोला तुम बताओ कैसे हो। तो भोला कहता कि हमारे राम जी जाने। भोला तुम क्या हमारे साथ यहाँ चलोगे। भोला जवाब देता कि हमारे राम जी जाने। हर चीज में कहता कि हमारे राघव जाने, हमारे राघव जाने। उसके दो बालक थे और एक बेटी थी। जाति का केवट। उसके दोनों बालक बड़े हुए और बेटी विवाह के योग्य हुई। बालकों ने कहा कि पिताजी आप एक काम करिए, आप हमारी बहन का विवाह करने के लिए सेठ से कर्जा ले लीजिए। बहन के विवाह के पश्चात हम दोनों भाई मेहनत करके कर्जा मुक्त कर लेंगे। भोला गया और एक सेठ के यहां से उधार पैसे ले आया। बेटी का धूमधाम से विवाह किया। समय बीता। बालकों ने भी ला करके अपने पिताजी को पैसा दिए और बोले कि पिताजी ये लो, आप सेठ जी को पैसा दे आओ जो कर्जा आपने लिया था। भोला सेठ जी के पास गया और कहने लगा कि सेठ जी हमने जो आज उधार लिए थे ये उसका पैसा आप जमा कर लो। सेठ ने एक पेपर में लिख करके सिग्नेचर मार के दे दिया कि भोला ने पूरा पैसा जमा कर दिया है। अपनी बही खाता में भोला से अंगूठा लगवा लिया। सेठ ने कहा कि भोला तुम पढ़ लो, अच्छे से देख लो। तो भोला ने फिर कह दिया कि हमारे राघव जाने। तो सेठ समझ गया कि इसको पढ़ना लिखना नहीं आता है। तो सेठ ने कहा भोला तुम एक काम करो, थोड़ा मुझे पीने के लिए जल लेकर के आओ। और भोला जैसे ही जल लेने के लिए गया कि सेठ ने बही खाता चेंज कर दिया। जिसमें भोला ने अंगूठा लगाया था उस पेपर। समय बीता। कुछ समय बीतने के बाद सेठ ने जाकर के कोर्ट में जाकर के एक केस दायर कर दिया राघव के नाम से। भोला के नाम से जब केस हुआ तो भोला को बुलाया गया अदालत में। जब भोला अदालत पे हाजिर हुआ तो जज ने पूछा कि तुम इसका कर्जा क्यों नहीं दे रहे हो भाई। भोला बेचारा बोला कि जज साहब मैंने इसका कर्जा कब का दे दिया है। जज साहब ने पूछा कि तुम्हारे साथ कोई था और जब तुम कर्जा देने गए थे। तो भोला बोला कि हमारे राघव जाने। अब जज साहब को लगा कि शायद राघव नाम का कोई व्यक्ति इसके साथ रहा होगा। तो जज साहब ने अपने जो उसकी अदालत का चपरासी था उसको कहा कि जाकर के राघव को खोज करके आओ। और राघव के नाम से एक नोटिस जारी कर दी। वह व्यक्ति पूरे गांव में खोजने लगा कि शायद कहीं राघव नाम का व्यक्ति हो, पर कहीं नहीं मिला। तभी एक व्यक्ति से पूछा कि यहाँ कोई राघव नाम का व्यक्ति रहता है। उस आदमी ने कहा कि व्यक्ति तो नहीं रहता, पर यहाँ पे राघव नाम की एक मंदिर है आगे जाके, शायद वहां कोई रहता हो, मंदिर में पुजारी हो। वो चपरासी मंदिर में गया और
पुजारी जी से जा करके पूछा कि यहाँ राघव नाम का कौन सा व्यक्ति रहता है। पुजारी जी बेचारे सब समझ गए और जो कोर्ट से आदेश आया था कि जाकर के राघव को ले आओ, नोटिस आई थी, पुजारी जी ने उसे ले ली। अब दोबारा पेशी का समय आया, तारीख निकट आ गई। भोला बेचारा मंदिर आया, पुजारी जी ने कहा कि भोला तुम्हारी तारीख फिर से आ गई है और तुम्हें कल फिर कोर्ट जाना पड़ेगा। इधर पुजारी जी प्रभु से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, आपके सिवा उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। उसने आपके चरणों में आज तक इतना विश्वास किया है कि उतना विश्वास उसे अपने दोनों बेटों पर नहीं रहा। आज आपके भरोसे ही वह जी रहा है, क्योंकि आपके सिवा वह इस दुनिया में किसी को अब नहीं जानता। आपका अनन्य भक्त है, अब आप ही उसकी लाज बचा सकते हैं। हरि बिन संकट कौन निवारे, हरि बिन संकट कौन निवारे। भोला भी प्रभु के चरणों में प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, अब आप ही कुछ करो। साधनहीन मलिन दीन मैं जाऊं कहीं के द्वारे, साधनहीन मलिन दीन मैं जाऊं कहीं के द्वारे। हरि बिना संकट को संकट कौन निवारे, संकट कौन निवारे। तब से मन में कछुए भी बसी है, फेरू कहाँ और जाऊं कहाँ मैं, बस तेरे ही नाम की भेंट कसी है।
भोला कहने लगा कि प्रभु, मेरा इस संसार में अब तुम्हारे सिवा कोई सहारा नहीं है, और यदि मैं आज गलत साबित हो गया तो मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि मुझे कोई जानता ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने आपके सिवा किसी को अपना माना ही नहीं। यदि मुझे कुछ हो गया तो लोग आपको ही ताना मारेंगे। तो प्रभु, इसमें मेरी हंसी नहीं होगी, हंसी होगी इस जगत में हंसी का पात्र बनोगे तो आप बनोगे। हरि बिन संकट कौन निहारे, हरि बिना संकट कौन निवारे। यह अनाथ की लाज आज अब, यह अनाथ की लाज आज अब, यह अनाथ की लाज आज अब, यह अनाथ की लाज आज अब। रघुनाथ जी हाथ तुम्हारे, हरि बिन पंकट कौन निवारे। हरि बिना संकट कौन निवारे। हरि बिन पंकट कौन निवारे। हरि बिन पंकट कौन निवारे। प्रभु बिना संकट कौन